हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में आज की क्लास के अंदर हम दिसंबर 17 का पेपर करेंगे और यहाँ पर हमने अब स्टैट्स का दी एंड कर देंगे। दोस्तों अब कुछ नहीं करना आपको और ना मुझे कुछ करवाना आप, ठीक है। और ये है हमारा दी एंड ऑफ दी स्टैट्स। टोटल लेक्चर्स जो हमारे हो गए हैं वो एटलीस्ट 70 to 72 के 70 से लेकर 72 के बीच में हो गए हैं। तो 72 लेक्चर में 72 लेक्चर में एक घंटे की मैंने आपको स्टैट्स कंप्लीट करा दिया है। तो दिसंबर 17 का लास्ट पेपर है, सामने देखिए और उसको करते हैं अब स्टार्ट। देखो सामने दिख रहा है आपको दिसंबर 17 का पेपर। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। चलो जी, अब क्वेश्चन देखते हैं एक करके। क्वेश्चन वही आने वाले सेम, मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो कह रहा मोड ऑफ द सीरीज का मोड निकालिए। सर बताना जरा, सबसे ज्यादा नंबर 2, 5, 7, 9 सबसे बड़ा है। लो 2 नंबर मिल गए। बताओ ऐसे क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है, क्या मीडियन निकालो भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 है ना, तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2। तो यह 4 टर्म हो जाएगा प्लस 5th टर्म हो जाएगी डिवाइड बाई 2। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना पहले। 32 फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड के बाद थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रही, फिफ्थ ये रही, सिक्स्थ ये रही, सेवंथ और एट्थ। ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब मुझे फोर्थ और फिफ्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म मेरी 68 है और फिफ्थ टर्म मेरे पे है 70 डिवाइड बाई 2। 68 प्लस 70 डिवाइड बाई 2, 68 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 दैट इज 69। तो 69 आपके पास क्या आ गया, मीडियन। खत्म। आगे ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लोगे दोस्तों। इसका ये नहीं निकाल पाओगे, log x है तो निकाल लेना, ठीक है। ये आपके पास होमवर्क में है। कैसे भाई, आपके पास x दे रखा है 1, 2, 4, फिर आप निकालोगे log x निकाल लेना 1 का, 2 का और 4 का। और log x निकालने के बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा सामने। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 और 8, 2 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। ये आपके पास x हो गया 2 और 8। पहले इसका निकालेंगे मीन बता देना कितना होगा। 2 और 8 10, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 10, 5 हो गया। तो ये आ गया dx, x माइनस मीन। तो 5 में से 2 गए, माइनस का 3, ये प्लस का 3। ये आपको पता है, आपको 0 होता है हमेशा। इसके बाद हम dx स्क्वायर करेंगे। 3 3 9, 3 3 9, 9 18। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 18 डिवाइड बाई 2 रूट में, 9 रूट में। तो आपके पास 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला आता है ना आपको, dx स्क्वायर अपॉन में n रूट में। कह रहा है मीन डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसका अबाउट मीडियन निकालना है। निकाल लेंगे, यही हो जा रहे सारे क्वेश्चन। तो देखो मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको। चलो इसको उतार लिया ना आपने, तो इसको उतारने के अपने इसको रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मीडियन निकालूंगा, तो मीडियन मैंने निकाला। मीडियन कैसे निकालूंगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 6 थर्ड टर्म हो जाएगी। थर्ड टर्म कौन सी है, 1, 2, 3 आ गया मीडियन। थर्ड टर्म में 3 आता है, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो ये x अब 3, 5, 9, 1। फिर निकालेंगे x माइनस मीन और एब्सोल्यूट निकालेंगे। एब्सोल्यूट याद है, पिछले वीडियो बताया था, एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस। तो बताना 3 में से 3 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 3 गए 6 और 3 में से 3 गए, 3 में से 1 में से 3 गए 2, क्योंकि मॉडुलस है तो प्लस का ही रहेगा हमेशा। फिर इसका करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। हाँ, इसका स्क्वायर नहीं करते, टोटल कर देंगे। तो 6, 7, 8, 9, 10 आ गया। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे। आपके पास x माइनस मीन अपॉन में n आपके पास कितना है, ये आपके पास सिग्मा इसका 10 है और 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अच्छा 2 भी था क्या सर, 2 भी था यहाँ पर। एक मिनट रुक जाओ ये सर, 1, 2 इधर देखो फिर दोबारा, 3, 5, 9, 1, 2 भी था दोस्तों। तो वही 3 में से 3 गए 0, 3 में से 5 गए 2, 9 में से 3 गए 6 और 1 में से 3 गए 2, 2 में से 3 गए 1। टोटल कर देंगे इसका
तो 6 7 8 9 10 11 11 आपके पास आ गया इसका 11 अपॉन के अंदर 11 अपॉन में कितने टर्म 5 क्योंकि 5 है ना n, तो 11 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2.2 बी इज राइट आंसर। आया समझ में नहीं आया आपको? हाँ जी समझ में आ गया। कह रहा जी इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन इज टेकन फ्रॉम द मीन 50 इज 250 देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। अब आपसे कह रहा है कि जो सम ऑफ द डेविएशन का स्क्वायर ऑफ द मतलब सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 10 ऑब्जर्वेशन का मतलब n आपका 10 है। कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन के सम का स्क्वायर, डेविएशन का सम का स्क्वायर तो dx स्क्वायर होता है जो कि टेकन लिया है मीन से, जो कि एक्चुअल मीन से लिया और जो कि है कितना 250, तो आपके पास आ गया 250। और दोस्तों अगर मैं इसको हटाता हूं यहां से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस समझना है कि दे क्या रखा है आपको, और मीन आपको दे रखा 50। कह रहा है जी हमने ना मीन हमारे पास 50 था, ध्यान सुनो, मीन हमारे पास 50 था और मीन से हमने डेविएशन निकाला 10 ऑब्जर्वेशन का, उस डेविएशन का स्क्वायर करा तो हमारा टोटल जो आया 250 आ गया। तो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। तो सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए दोस्तों, dx स्क्वायर अपॉन में n रूट में, ये आके स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। अब dx स्क्वायर है 250, n कितना आपके पास 10 और ये रूट में, तो आपके पास 5 आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन। मैं कर देता हूँ 250 डिवाइड बाई 10 और ये रूट 5, तो ये आएगा 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर डालो 5 अपॉन में 50 इंटू 100, ये कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 50 दैट इज 10%। आ गया कितना परसेंट, 10%। तो ए इज राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मैं करा चुका आपको। फॉर सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस क्या होता है, सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, जब मीन मीडियन और मोड बराबर सेम होते हैं तो स्क्यूनेस कुछ होगा नहीं, जीरो होगा, क्योंकि आपस में क्या है कहीं मुड़ेगा ही नहीं, स्क्यूनेस क्या होगा, जीरो होगा। कोवेरियंस करा चुका मैं आपको, ये करा चुका, ये प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, ये भी प्रोबेबिलिटी है। लास्ट में 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ही आ रहे हैं हमेशा। इफ द मॉडरेट स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन, मोड आपको दे रखा 3, अच्छा ध्यान से देखो, मोड इक्वल टू 3 मीडियन प्लस के मीन, देन के बराबर आपके पास क्या आएगा, के की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा दोस्तों जिस हिसाब से आपको लग रहा है ये मुश्किल है, उतना है नहीं मुश्किल। आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो मोड आपको मोड दिख रहा है, 3 मीडियन आपको 3 मीडियन दिख रहा है, और मीन इज इक्वल टू क्या दे रखा है ये, तो इधर कह रहा है के की वैल्यू -2, नहीं दोस्तों ये तो आपके कौन सा, अच्छा ये देखो यहाँ प्लस है, तो इसने क्या करा भाई, z इज इक्वल टू 3 मीडियन प्लस 2 प्लस के प्लस दोस्तों क्या होगा के मीन, है ना, यही है ना के मीन। अब अगर हम इसको ऊपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, के की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं प्लस की जगह माइनस बना रहा हूं तो मुझे अंदर माइनस भेजना पड़ेगा, इसका मतलब ये होगा z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, और अंदर भेजेगा ना माइनस के मीन, तभी तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा वापसी। तो के की वैल्यू कंपैरिजन करूंगा तो क्या होगी दोस्तों, के की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। आ रहा समझ में, वो भी माइनस का 2, क्योंकि के क्या है गया माइनस का। या इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना तो क्या बनाएंगे, z इज इक्वल टू 3m, बीच में प्लस ले आएंगे और अंदर भेज देंगे -2 और k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, बिल्कुल सही आंसर है ये। आगे समझ में आपको ये नहीं आया, हाँ जी। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं इसको। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 होता है दोस्तों, इन्होंने लिखा है मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100, तो फॉल्स है इसका आंसर। कह रहा है CV ऑफ सीरीज A इज लेस देन द ऑर्डर लेस देन दैट ऑफ सीरीज B, देन A इज मोर स्टेबल देन B। कह रहा है CV ऑफ सीरीज A, सीरीज A होगी कोई, उसमें इफ द CV अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मान लेते हैं 10% था सीरीज A का, जो कि सीरीज B से कम है, तो CV B का है 20%। अब जिसका कम होता है इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है, नहीं दोस्तों, जिसका कम होता है उसका मतलब वो ज्यादा वेरिएबिलिटी है। मैंने आपको बताया था, आई थिंक मैंने आपको बताया था जिसका CV ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा। तो इसने क्या लिखा है, CV ऑफ सीरीज A को सीरीज A का CV होगा
वो छोटा है सीरीज बी से, देन सीरीज ए जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी बी से, नहीं बी ज्यादा स्टेबल होगी ए से, जिसका सीवी ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमने सिखाया था। ट्रू है इसका आंसर। फॉर द पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब मीन बड़ा होता है मीडियन से, बड़ा होता है मोड से, यही होता है। इट वाज फाउंड दैट द मीन मीडियन मोड रिस्पेक्टिवली, मीन 62 है, ये आ गया मीन, ये आ गया मोड, और ये आ गया मीडियन, और ये मोड। देखो अब मीन बड़ा है, मोड उससे छोटा है मीडियन, तो जेड सबसे छोटा है, जेड सबसे छोटा है, कॉन्सेप्ट ये है। और ये आपको दिख रहा है साफ साफ कि भाई 62 से बड़ा है 61 से, और बड़ा है मोड से 59 से, तो ये ट्रू है। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सम ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑलवेज 0, बिल्कुल सही। अभी सिखाया था डेविएशन ऑफ तो सम होता है, हम अरिथमेटिक मीन से अगर हम डेविएशन निकालते हैं तो हमेशा 0 आता है। द रिलेशन बिटवीन जीएम एएम, ये बुक में है दोस्तों, होमवर्क करेंगे आप, बुक में से देखो क्या है ये, और कराया भी था मैंने। Skewness of frequency distribution defined as a measure of extent asymmetric. Skewness of frequency distribution is defined as measure of its extent of asymmetric. Skewness of frequency distribution is defined, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। Skewness of frequency distribution is defined as, देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्क्यूनेस क्या करता है, वो डिफाइन करता है। जब हम स्क्यूनेस निकालते हैं, स्क्यूनेस क्यों निकालते हैं, हम और ज्यादा एक्सटेंट वे में हम मेजर करना चाहते हैं, इस वजह से स्क्यूनेस निकालना चाहते हैं। तो बिल्कुल सही है इसका आंसर, यही स्क्यूनेस का एक तरीका होता है स्क्यूनेस निकालना। क्यों, हमने मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा, तो मेजरमेंट डिस्पर्जन हमने जब मीन मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, मीन मीडियन मोड सीखा, फिर हमने स्टैंडर्ड डिवीजन सीखा, हमने मीडियन डिवीजन सीखा, तो हम स्क्यूनेस पे क्यों है, स्क्यूनेस एक कॉन्सेप्ट है स्क्यूनेस में, मेजर ऑफ इस एक्सटेंट ऑफ एसिमेट्रिक, कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छे तरीके से एक्सटेंट वे में मेजर करना, वो भी किससे, एसिमेट्रिक से, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से, दैट इज कॉल्ड ट्रू, इसको ट्रू माना जाएगा। तो और अच्छे तरीके से मेजर करता है, थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पर समझना यही पड़ेगा हमें, तो ये कॉन्सेप्ट था नहीं। तो स्क्यूनेस क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है इन एक्सटेंट वे, ज्यादा वे में और एक्सटेंट वे में और अच्छे से मेजर करता है, एसिमेट्री मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वे में भी मेजर करता है, दैट इज ट्रू। अब आपको इस क्वेश्चन का मीन निकालना है मेरे दोस्तों, फाइंड द मीन एज ऑफ द दिस। अब ये मीन नहीं निकाल पाओगे यार, होमवर्क में दे दो उसको, ये देखो यार मीन ही तो निकालना है। कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर का, पहले 11 एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालिए, ठीक है। फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, तो एन मुझे तो मिल गया 11 है, और 11 में स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूंगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का मीन वाला आप करोगे दोस्तों, इसका मीन निकालना तो सबसे आसान है, सिंपल सीरीज दे दीजिए आपको, कंटिन्यूअस सीरीज में है, आपको आराम से निकाल दोगे। लास्ट में वो 10.5 करना, सीधे सीधे सीरीज है, देखो 12 से 12, 12 से 12, 14 से 14, 16 से 16, 18 से 18, ठीक है। अब ये निकालते तो पहले एल नेचुरल नंबर कौन सा है, लेट फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, भाई ये हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही तो है इसका टोटल। और सबसे पहले क्या निकालूंगा दोस्तों, dx निकालूंगा, जो कि निकलता है x माइनस मीन। फिर dx निकालने के बाद क्या निकालूंगा दोस्तों, उसके बाद निकालूंगा dx स्क्वायर, और फिर जाकर फॉर्मूला पुट कर दूंगा। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला आता है dx स्क्वायर का सिग्मा अपॉन में n और रूट, हाँ ठीक है। चलो अब मुझे देखो, ध्यान सुनना, मैंने सबसे पहले मीन निकालूंगा, तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n, ठीक है। n छोटा ले लो बड़ा ले लो, सिंपल सीरीज में एक ही बात होती है। हम स्टार्ट करते हैं, तो 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, दैट इज 66, और 11 टर्म है, तो ये आपके पास आ गया 66 डिवाइड बाई 11, दैट इज 6। तो मीन आपके पास कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया, मीन आपके पास 6 आ गया। अब देखो 1 - 6 करूंगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि मॉडुलस नहीं लगा, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये हमेशा 0 आएगा, आपको पता है। 5 से 25 और 4 से 16, 6 से 9, 2 2 4 0, ओ सॉरी 1,
1 0 1 4 9 16 और 25 जोड़ देंगे दोस्तों। 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 55 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे 110। टोटल आ गया 110। सॉल्व कर देते हैं। 110 डिवाइड बाई 11 रूट में इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 11 110 डिवाइड बाई 11 यह आया 10 तो रूट 10 तो स्टैंडर्ड डिवीजन का रूट कर देंगे, यह आया 3.16 तो स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास आ गया 3.16। स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास 3.16 है दोस्तों। लो तो यहाँ पर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है मेरे दोस्तों, और ये खत्म हो चुका है पूरी अच्छी तरीके से। अब कुछ नहीं बचा स्टैट्स में। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है और बाकी मैंने सारा करा दिया। अब जाकर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन और उसके बाद जाकर देखेंगे प्रोबेबिलिटी। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पहला होना चाहिए, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर फर्दर बात हो मैथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।